क्या हमने किया था कल कल के दिन हमने एक नेविगेशन बार बनाया था, हमने खुद भी बनाया था, बूटस्ट्रैप में भी बनाया था। आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, आज के दिन हम दोबारा से नेव बार बनाएंगे और उसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव किस तरीके से हम करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें चाहिए होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं। हम बूटस्ट्रैप के थ्रू जो है ना वो इसको करेंगे। अच्छा, कैसे स्टार्ट करते हैं। हम जो है यहाँ पे HTML का यहाँ पे टैग लिया है और यहाँ पे हम नेव बार, ठीक है। बॉडी में हम जो है यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर हम ए का टैग लेते हैं। ए के टैग में हम यहाँ पे अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो index.html है, index.html, और यहाँ पे हम होम कर देते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। और सेकंड हमारे पास जो है ये है टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे test.html। आपके पास और भी पेजेस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास हेल्प का हो सकता है, कॉन्टैक्ट का हो सकता है, और या अबाउट अस का हो सकता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जाके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि अच्छा, हमने चेक किया हमारे पास मुख्तलफ जो है हाइपर लिंक्स आ गए हैं। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ इसी पेज पे आता है, टेस्ट पे या हेल्प पे मैं क्लिक करूँगा वो test.html पे आ जाएगा। तो अब हम जो है ना वो इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं, उसी तरह से अप्लाई करेंगे। एक तो आपका रिपीट हो जाएगा और दूसरा क्या कि हमने आज रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो पहले हम जो है ना वो जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हम हेड के टैग के बाद यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट ले रहे हैं, स्टाइल, और यहाँ पे सबसे पहले एक हम क्लास लेते हैं डॉट टॉप नेव। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो इसमें हम बैकग्राउंड कलर कौन सा रखें। बैकग्राउंड कलर हम जो है ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे हम ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। अभी चेक करते हैं क्या इफेक्ट पड़ा इस पर। अच्छा, टॉप नेव हमने इसके ऊपर, इस डिव के ऊपर हमने अप्लाई करनी है, क्लास और टॉप नेव हमने अप्लाई किया। चेक करते हैं कोई फ़र्क पड़ा है। जी, फ़र्क पड़ा है, बट यहाँ पे आपको टेक्स्ट जो था वो नज़र नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पे जो ए के टैग है इनके ऊपर CSS अप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो ए के टैग है ये टॉप नेव क्लास के अंदर है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉट टॉप नेव, और देन ए के टैग के ऊपर हमने जो है वो CSS अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो इसका कलर जो है ना वो वाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हम कलर वाइट करके देखते हैं क्या वाइट हो गया। कलर वाइट करने के बाद आपने इसकी मीन के पैडिंग वगैरह कुछ भी बढ़ाना है, जैसे कि पैडिंग आप 10 px कर लें और फिर 20 px कर लें। एंड पैडिंग के बाद आप फ़ॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाना चाहें, फ़ॉन्ट साइज़ कितना आपको चाहिए, आप कहते हैं 24 px। उसके बाद आप टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ये हम किस लिए करते हैं कि जो नीचे लाइन नज़र आ रही होती है। अब फ़ॉन्ट वेट वगैरह वगैरह अगर आपने बढ़ाना है इस तरह का, या कोई फ़ॉन्ट स्टाइल इसको देना है तो वो दे सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास ना एक वो मीन के एक नेव बार बन गया। अब नेव बार इस तरह से बना है कि आप यानी कि इसके जिस पे क्लिक करेंगे उस पे, टेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं उस पेज पे चला जाएगा। अगर होम पे क्लिक करते हैं तो वो इसी पेज पे रहेगा। बाकी मज़ीद ऑप्शन हमने एक दो चीज़ें कल और भी टेस्ट की थी कि अगर हम होवर करते हैं वो कैसे चेंज हो, ये सारी चीज़ें। तो अगर उस चीज़ को भी करना है वो भी मुश्किल बात कोई नहीं है। डॉट टॉप नेव, और किस के होवर पे करना है, ए के होवर पे करना है, यानी कि जो यहाँ पे आपने क्लास यूज़ की है डॉट टॉप नेव और ए के टैग पे आपने अप्लाई किया। अब भी ए के टैग के ऊपर ही आप अप्लाई कर रहे हैं, बट ए के होवर पे अब आप अप्लाई कर रहे हैं।
और सबसे पहले तो आप कहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज हो जाए। तो सर ये ओवरफ्लो हिडन क्या करता है, सॉरी एक दफा फिर बता दें। यार ओवरफ्लो हिडन का फ़िलहाल तो यहाँ पे जो काम है ना, हम बाद में बूटस्ट्रैप, अभी तो हम इसको हाइड भी कर देंगे तो आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बट जब हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है ना यहाँ पे मेन्यू दिखेगा नहीं, मीन के वो पीछे चला जाएगा। तो हम ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं कि जो इसके ऊपर आएगा वो हाइड हो जाए। ओके ओके। ठीक है, वो आपको मैं करके भी दिखा दूंगा। अच्छा, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज किया है तो हम जिसके ऊपर लेके जाएंगे उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता जा रहा है। आपने मज़ीद यहाँ पे अगर कोई और भी प्रॉपर्टीज़ लगानी है, फ़ॉन्ट साइज़ या टेक्स्ट डेकोरेशन, कलर अभी आपने लगाया है, आपने बैकग्राउंड कलर लगाया, आप कलर लगाना चाहते हैं कलर भी लगा सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कल के दिन हमने ये भी टेस्ट किया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी अप्लाई की थी, बट इतनी काफ़ी हैं। अगर किसी ने वो एक एक्टिव वाली भी हमने जो है ना यहाँ पे क्लास लगाई थी, तो फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अभी हम जो है ना वो रिस्पॉन्सिव की तरफ चलते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिव जो हमने करना है वो करना है बूटस्ट्रैप में। तो बूटस्ट्रैप में सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, आपने बूटस्ट्रैप के लिंक्स आपके पास होने चाहिए। आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप में चले जाएं और बूटस्ट्रैप 5 में और गेट स्टार्टेड, यहाँ पे नीचे ये बूटस्ट्रैप सीडीएन है, ये आपने कॉपी कर लेने हैं। कॉपी की और यहाँ पे आपने हेड के टैग के अंदर जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर दिए। सिंपल कॉपी किया और पेस्ट किया। ये हमने कल भी प्रैक्टिस किया था और अभी भी वैसे का वैसे ही है। अब इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो हम क्लासेस वगैरह अप्लाई करने लगे हैं। मज़ीद जब हम क्लासेस अप्लाई करते हैं, अच्छा अभी आपको मैं दिखा दूँ, अगर मैं इसको अभी छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो बाद में हम चेक करते हैं कि अगर हम जो है वो मीन के जो बूटस्ट्रैप से हम रिस्पॉन्सिव करते हैं देन इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो ये वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले आ जाएं आप यहाँ पे इंटर करें। अच्छा, नेविगेशन बार के लिए हम नेव का टैग यूज़ कर सकते हैं और इसी के अंदर ही जो है ना वो क्लासेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको उठा के कंट्रोल एक्स करें और इसके अंदर रख सकते हैं। अब नेव के ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पे क्लास अप्लाई करेंगे। क्लास क्लास आप अप्लाई करें नेव, नेव बार। अच्छा, नेव बार, सिर्फ नेव बार करने से आपको इतना कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। फ़र्क चले नज़र आ रहा है लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अभी और भी क्लासेस होती हैं, हम यहाँ पे नेव बार और नेव बार एक्सपेंड एमडी। अच्छा, नेव बार एक्सपेंड एमडी ये हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे आते हैं। रीलोड किया, कोई फ़र्क नज़र आया, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि अभी हमने जो है ये नीचे भी हमने जो है ना वो क्लासेस वगैरह अप्लाई करनी है। जब प्रॉपर तरीके से ये पूरी इसके ऊपर क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी देन। अच्छा, ये नेव बार एक्सपेंड एमडी का यहाँ पे क्या ताल्लुक होता है कि हमने जो है इसको यानी कि जितना एक्सपेंड करना है कि जब आप एमडी से छोटी स्क्रीन पे आए तो आपके पास ये जो है ना वो एक्सपेंड हो जाए। अभी हम इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो क्लासेस वगैरह अप्लाई करते हैं देन आपको जो है ना वो समझ आ जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं नेव और यहाँ पे नीचे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, एक बटन लेना है। बटन ले लें और बटन का ये आपने बटन ले लिया और बटन के ऊपर भी आपने जो है ना वो क्लासेस लेनी है। क्लास
क्लास, और यहाँ पे थी क्लास हमारे पास नैव बार। नैव बार टुगलर। अच्छा, ये नैव बार टुगलर हम क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो टुगलर बटन होता है ना, उसका सबसे पहले मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ। जो हमारे पास टुगलर बटन होता है उसका फंक्शन ये होता है कि एक हमने बटन बनाना होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो जो उसके अंदर एरिया आता है वो हाइड हो जाता है। दोबारा से जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो है वो आपको शो हो जाता है। करके देखते हैं फिर आपको समझ आती है। नैव बार टुगलर, और यहाँ पे डाटा टूगल हमें लगाना पड़ेगा। डाटा टूगल, ये भी एक एट्रीब्यूट है। टूगल इक्वल टू कोलैप्स। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, डाटा टारगेट। डाटा टारगेट। अच्छा, डाटा टारगेट में आपने हैश के साथ कोई भी नेम यहाँ पे दे देना है। आप कह सकते हैं, आप मेन्यू दे सकते हैं, आप कोई भी मीन यहाँ पे नेम दे सकते हैं। और अब जो यहाँ पे आपने नेम दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक स्पैन ले लेते हैं, स्पैन। और यहाँ पे स्पैन के अंदर हम एक क्लास लेते हैं। अच्छा, स्पैन के अंदर अगर आप यहाँ पे क्लास लेते हैं नैव बार टुगलर आइकन, तो आपके पास 3 आइकन बन जाएंगे। अभी हम करके देखते हैं। नैव बार टुगलर आइकन। अच्छा, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, टॉप नैव, और यहाँ पे एक क्लास आएगी आई डिव। अच्छा, यहाँ पे टॉप नैव एक इसके ऊपर डिव ले लेते हैं, या बल्कि इसी में ही क्लासेस ले लेते हैं। डिव क्लास इक्वल टू टॉप नैव, और यहाँ पे आएगा कोलैप्सिबल नैव बार। हम जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लास कोलैप्स, हाँ, कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स। अच्छा, ये कोलैप्स नैव बार कोलैप्स जो है, जिस तरह हम बीजी यूज़ करते थे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड प्राइमरी उसी की टाइप होती थी कि आप किस तरह का मेन के बैकग्राउंड चाहते हैं, कौन से कलर का। उसी तरह से कोलैप्स, और कोलैप्स करने से क्या होगा कि आपका जैसे ही मेन के आप विथ कम करते हैं तो आपका ये जो है ना वो कोलैप्स हो जाता है। अभी करने से कुछ हो रहा है, अभी करने से कुछ नहीं हो रहा। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ये चेक करें, बटन आपको बना नज़र आ रहा होगा, बट जो बटन है वो यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा। इसको भी देखते हैं। सर, ये लाइन नंबर 32 में कोलैप्स की स्पेलिंग गलत है, लास्ट गलत। ये वाला ठीक है, लास्ट पे जो कोलैप्स लिखा हुआ। ठीक है, ये हो गया ठीक। अच्छा, एक तो आपने यहाँ पे कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स, और दूसरा आपने यहाँ पे एक आईडी का एट्रीब्यूट लेना है। आप यहाँ पे आईडी का एट्रीब्यूट क्यों ले रहे हैं? आपने ऊपर जो टारगेट में दिया है, अब यही आप यहाँ पे आईडी में देंगे। ये आप आईडी में क्यों यहाँ पे दे रहे हैं? अच्छा, इसको जो है ना वो हम रीलोड करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नैव बार और डार्क बीजी एंड बीजी डार्क चेक करते हैं कोई फ़र्क पड़ा है। फ़र्क तो पड़ा है। इसे छोटा करते हैं एंड क्लिक करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक दफ़ा चेक कर लेते हैं। कुछ फंक्शन अभी वर्क कर रहा है,
बाकी कुछ अभी वर्क नहीं कर रहा, वो भी देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। अब जैसे ही आप चेक करें, जो स्क्रीन को एमडी में लेके आते हैं, ये आप लेके आए एमडी में, तो साथ ही जो है ये आप यहाँ पे जो है ये नैब बार जो एक्सपेंड एमडी है, ये जो आपने यहाँ पे लगाई थी प्रॉपर्टी, अगर ये आप नहीं लगाते तो देन यहाँ से आपने रिमूव की। आप अब जो है वो इसे रीलोड करते हैं। आप ये चेक करें कि आपकी अगर फुल स्क्रीन भी है तो वो आपको इसी तरह से दे रहे। अगर आपने ये दिखाना कि आपको किस स्क्रीन पे जाके तो फिर आपको यानी कि ये ऑप्शन दे, वरना आपको जो है वो यही आपका जो मेन्यू है वो एज इट इज़ ही दिखाए। तो फिर आपको नैप बार एक्सपेंड एमडी के एमडी की स्क्रीन पे, एलजी स्क्रीन के एलजी की स्क्रीन तक, और एसएम मीन के जस्ट और जस्ट आपको छोटे मोबाइल्स की स्क्रीन पे एसएम जो मोबाइल स्क्रीन का व्यू होता है। अब आप इसे रीलोड करेंगे तो आपको मेन्यू दिखेगा, और जैसे ही आप इसको छोटा करते हैं यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे छोटा करते हैं तो ये चेक करें, ये साथ ही आपका मेन्यू गायब हो गया। बाकी मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, हमने स्टाइल लिया था, और यहाँ पे आप जो लेते हैं नैफ बार जो आप लेते हैं नैफ बार के, जो आप यहाँ पे मीन के ये आपकी नैफ बार है, ये आप यूज़ कर जिस तरह बीजी आप यूज़ करते हैं बैकग्राउंड के लिए, देन आपको उसकी आगे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि नैफ बार और नैफ बार एक्सपेंड एमडी। नैफ बार एक्सपेंड एमडी इसका भी आपको पता चल गया कि आप कब एक्सपेंड करना चाहते हैं, कि कितनी स्क्रीन से बड़ा हो तो फिर आप एक्सपेंड हो जाए। नैफ बार डार्क या बीजी बीजी डार्क, इससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है ये ब्लैक हो जाता है। सर आपने नैप बार एमडी क्या बताया है? एक्सपेंड एमडी, ये एमडी को हम एसएम कर देते हैं, और अब चेक कर लेते हैं। अब हम जो है ना वो इसे छोटा करते हैं, लेकिन अब ये चेक करें जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन में जाएगा तो फिर जो है ना ये छोटा होगा, जैसे ही स्मॉल स्क्रीन से निकलेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। और एमडी से करते हैं तो जैसे ही ये एमडी वाली स्क्रीन में पहुंचेगा तो फिर जो है ना ये मीन के बड़ा होगा। अब ये एमडी से जैसे ही छोटा होगा तो वो मीन के आपका मेन्यू हाइड हो जाएगा, ठीक है। और नैप बार टुगलर ये एक्चुअली बटन होता है कि आप इस बटन पे जब क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पे आपने जिस डिव के ऊपर आपने आईडी दी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डाटा टोगल में डाटा टारगेट, सर एमडी और एसएम में क्या कुछ स्क्रीन फिट है, कितने जी साइज जी, की होती है? एस एम एम डी एल जी ये स्क्रीन साइज़ है, एस एम स्मॉल, एम डी मीडियम, एल जी लार्ज, और एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज, और डबल एक्सएल भी होती है ठीक है। और यहाँ पे नैप बार डार्क के मीन के वो उसका कलर बीजी बीजी डार्क, वो भी कलर के लिए। अब यहाँ पे हम अच्छा यहाँ पे अगर आप ये चीज़ नहीं लगाते, इनमें से किसी एक आध को रिमूव करके बीजी बीजी डार्क भी अगर आप रहने देते हैं तो देन आप ये चेक करें कि आपको यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, हालांकि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बट आपको ये नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाई थी नैप बार डार्क, तो नैप बार डार्क से या तो आप नैप बार लाइट यूज़ करते हैं या फिर नैप बार डार्क, नैप बार डार्क से ये आपको नज़र आएगा, क्योंकि फिर ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क करेगा। और आपको इनके ये प्रॉपर्टी इस तरह से उन्होंने सेट की हुई है कि आप नैप बार डार्क करेंगे तो देन आपको ये वाइट में शो होगा, वरना ये ब्लैक में शो होगा। बेजी बेजी डार्क अगर आप करते हैं, अगर नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है। इसका बैकग्राउंड कलर होता है जो मीन के बैक, इसे थोड़ा सा फुल करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर है, और जैसे ही आप इसको स्मॉल करेंगे तो इसका जो है ना ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर बीजी बीजी डार्क कर देते हैं तो मीन इसका बैकग्राउंड कलर आपने डार्क कर दिया। ये भी यानी कि प्रॉपर्टी ज़रूरी है, ये भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ज़रूरी है, ये भी प्रॉपर्टी ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है। क्लास में आप लगाते हैं नैप बार टुगलर, और नैप बार टुगलर डाटा टोगल क्लैप्स एंड डाटा टारगेट मेन्यू। यहाँ पे डाटा टारगेट में आपने जो भी रखना है वही सेम टू सेम आपने यहाँ आईडी में रखना है, देन ये वर्क करेगा।
और यहाँ पे आप जो क्लास नैव बार टुगलर करते हैं, मीन के आप टुगलर टाइप बटन यूज़ कर रहे हैं, डाटा टुगल, तो आपने यहाँ पे नैव बार टुगलर ही देना है। उसके बाद स्पैन में आप नैव बार टुगलर आइकन अगर आप दे रहे हैं, तो ये स्पैन कौन सा बटन है, अगर मैं स्पैन को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो आप ये चेक करेंगे। सर डाटा टारगेट में GR या GT आएगा? अच्छी बात है, आपने गलती जो है ना वो टाइमली निकाल ली और अभी ये वर्क कर रहा है। टारगेट का जो है ना वो स्पेलिंग मिस्टेक था, और इसी वजह से जो है वो हम यहाँ पे मीन के जो हमने डाटा टारगेट में आपने जो हैश के साथ देना वही आपने यहाँ पे आईडी में देना है। देन क्या होगा कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं वो एक्सपेंड हो जाएगा। देन दोबारा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, आपके पास शो हो जाएगा। और आई थिंक ये भी आज हमारा वरना रह जाना था हमारा, और बाद में ये गलती जो है यही सिर्फ एक हमारे जो है ना वो निकलनी थी स्पेलिंग की। तो अभी अगर इसको आप स्मॉल करते हैं, ये सब आपके पास स्मॉल हो गया, और स्मॉल होने के बाद आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आपको ये शो हो जाएगा। आपने कहीं पे भी जाना है उस टैब पे जाएंगे, वापस आएंगे, अगर दोबारा से आपने किसी और पे जाना है आप जा सकते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिव हमारे पास जो है ना वो हम यूज़ करते हैं नेविगेशन बार को। नेविगेशन बार को हम इस तरह से रिस्पॉन्सिव करते हैं। पेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम क्लास इक्वल टू कंटेनर लेते हैं, हम उसमें क्योंकि एलिमेंट्स फिट करने के लिए फिर हमें कॉलम्स भी लेना पड़ते हैं। उसके बाद फिर अगर हमने अपने जो हमारे पास अगर रजिस्ट्रेशन पेज मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन पेज में जिस तरह ये है आपके पास इनपुट बॉक्स, इनको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप फॉर्म कंट्रोल का जो है ना वो यूज़ करते हैं। बटन अगर ये इस तरह से है तो यहाँ पे दो क्लासेस लगी होंगी, फॉर्म कंट्रोल का भी बटन डेंजर का भी। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्लासेस लगी हैं नैव बार कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स। कोलैप्स नैव बार कोलैप्स क्या यहाँ क्यों हमने क्लास लगाई है, क्योंकि हमने इसको कोलैप्सेबल बनाना है, यानी कि हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक हो तो ये कोलैप्स हो जाए। और ये नैव बार नैव हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको आप अगर हटाते हैं, रीलोड करते हैं और इसको छोटा करते हैं, कोई फ़र्क नज़र आया? नज़र आया। क्या फ़र्क नज़र आया? ऐसे आपको जो है वो मीन कॉलम्स में दे रहा था, इस तरह रोज़ में दे रहा था, तो इस तरह उसने आपको कॉलम्स में देना स्टार्ट कर दिए कि पहले फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो जस्ट अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको बार्स में दे, मीन के नैव बार मीन के आपको नैव बार में दे, तो देन आप क्या यहाँ पे करते हैं कि आप मीन के आपको यहाँ पे रोज़ में देगा, और अगर आप ये हटा देते हैं तो आपको कॉलम्स में देगा जिस तरह से पहले था, अगर आप इसको हटा देते हैं तो। ठीक है, बाकी यही कुछ क्लासेस थी, इसके अलावा और कोई क्लासेस वगैरह नहीं यूज़ होती। सम टाइम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नैव बार ब्रांड यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं और यहाँ पे क्लास इक्वल टू नैव बार ब्रांड। अच्छा, नैव बार ब्रांड हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम सम टाइम यहाँ पे इमेज वगैरह भी लगाते हैं। आपकी कोई वेबसाइट है, जिस तरह ये W3 स्कूल है, और इन्होंने तो कोई यहाँ पे लोगो वगैरह नहीं लगाया हुआ, लगाया हुआ बल्कि यूट्यूब पे लेफ़्ट साइड पे ये W3 का जैसे ये इनके यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, हम भी यहाँ पे लोगो लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके लिए फिर हम यहाँ पे डिव क्लास इक्वल टू नैव बार ब्रांड जो है वो क्लास लेना पड़ेगी। अच्छा, इसको हटा लेते हैं अभी क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अभी आपने इसी को प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि ये ज़्यादा क्लासेस नहीं है, जस्ट शॉर्ट क्लासेस है। एक बटन लिया है, बटन क्यों लिया है उसका भी आपको समझ आ गया कि वो क्लिक होगा तो आपको ये शो होगा। और ये क्लासेस क्यों लिए हैं इसका भी आपको समझ आ गया। ये ऊपर वाली क्लासेस क्यों लिए इनका भी आपको समझ आ गया। और ये प्रॉपर्टीज़ तो कल भी आपको मैंने बता दी थी। किसी का कोई सवाल है?